जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ये बच्चे करा, एक त्रिभुज एबीसी के कोणों ए बी और सी के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को क्रमशः डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डी ई एफ के कोण 90 - 1/2a, 90 - 1/2b तथा 90 - 1/2c है। ये बच्चे समझिएगा, इसमें आकृति नहीं दिया गया है। इसकी आकृति पहले हम लोग बना लेते हैं कि तो यहाँ का रहा एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है बच्चे? एक त्रिभुज। तो हमने बना लिया पहले वृत्त एक। अब इस वृत्त पर हमने एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम दिया एबीसी। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, करा इसके समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी के समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जो इसको क्या करे, दो बराबर भागों में बांटे। यहाँ समझिएगा, अगर मैं बात करूं एंगल ए का समद्विभाजक जो है वो क्या है? डी, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? इसी प्रकार से यदि हम बात करो बी का, तो बी का समद्विभाजक जो है वो ई है, यानी ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। इसी प्रकार सी के समद्विभाजक की बात करें तो क्या है? एफ, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर। आगे समझिएगा, करा अगर बात करें हम एक त्रिभुज एबीसी के कोणों ए बी और सी के समद्विभाजक इसको परिवृत्त को क्रमशः डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी वृत्त को काटते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डी ई एफ। तो हमने देखा कि डी ई एफ कहीं त्रिभुज है, ये नहीं है। डी ई एफ तब बनेगा जब डी को किससे मैच कराएंगे? ई को किससे मैच कराएंगे? एफ से। एफ को किससे मैच कराएंगे? डी से। ये हमारी आकृति बनकर के तैयार हो गई, त्रिभुज डी ई एफ। और हमने थोड़ा सा रचना का कर लिया, ए को एफ से मिला दिया और ए को ई से भी मिला दिया। ये हमारी हो गई रचना, ठीक। बाकी फाइनल आकृति हमारी बन करके तैयार हो गई। कुछ था नहीं, पहले कहा था एक त्रिभुज एबीसी, तो हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया। कहा था ए बी सी के समद्विभाजक, ए का समद्विभाजक डी, बी का समद्विभाजक ई, सी का समद्विभाजक एफ। अब करा था त्रिभुज डी ई एफ, तो डी को हमने मिला दिया ई से, ई को एफ से, एफ को डी से। हमारा एक त्रिभुज और डी ई एफ बनकर के तैयार होगा। थोड़ा सा रचना कर लिया, ठीक। कहाँ पर? डी ई और एफ, और लिखे एफ। यहाँ एफ लिखा गया बच्चे, ऊपर लिखे डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे। उसके बाद हमसे करा सिद्ध करिए कि जो इसके डी ई एफ के जो कोण होंगे, डी ई एफ के कोण कौन कौन है? डी है, ई है और एफ। तो करा त्रिभुज डी ई एफ के जो कोण है वो 90 - a/2, 90 - b/2, यानी दूसरा कोण, पहला डी हो गया, दूसरा क्या हो गया? ई। ई जो होगा 90 - 1/2 और जो एफ होगा वो क्या होगा? 90 - 1/2। यहाँ समझिए, ए बी ये डी ई एफ ने दिया है, लेकिन करा इसके जो कोण, इसके कोण कौन कौन है? डी ई और एफ है ना। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हमने लिखा कि दिया है एक त्रिभुज एबीसी के कोणों के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को क्रमशः डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो साफ शब्दों में स्टेटमेंट में कहा गया है। तो उसके बाद सिद्ध करना है कि एंगल डी बराबर 90 - 1/2, बी ई बराबर 90 - 1/2 और एफ बराबर 90 - 1/2 सी। इसके बाद समझिए, हमने रचना कर लिया कि ए को एफ से तथा ए को ई से, ठीक। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, जितना इसकी बड़ी आकृति देखने में लग रही है उससे छोटा इसका सॉल्यूशन है। बस ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसको मिटा देते हैं, आपको समझाऊं। देखो बच्चे, ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ दो त्रिभुज बन रहा है। एक हमारी रेखा ऐसे जा रही है, बी से जो जा रही है ई के पास, और एक जा रही है ए से आ रही है डी के पास। कुछ इस तरीके से हमारी आकृति बन रही है, जो हमने अलग से बना दिया है। अगर मेन आकृति में देखना चाहो तो ये देखो, पहली बात ए ही आधार पर बना है, ये रहा ए ही आधार। ये देखो हमारा एक त्रिभुज हम बात करें तो है हमारा कौन? ए बी ई। तो देखो
ए बी ई, इसमें अगर हम बात करें तब ये वाला है, ठीक। अलग से बना ये देखो हमने इसको अलग से बना दिया, ठीक। ए बी ई है और दूसरे की यदि हम बात करें तो ए डी ई, ए डी ई ये वाला कोड है, ठीक। तो अगर बात करें हम, ये दोनों कई खंड में बन रहे हैं। ये देखो यहाँ जैसे में जीवा खींचा, कितना खंड बना? 2। और ये दोनों के दोनों वृत्त इसी खंड में बन रहे हैं। ये वाला कोड और ये वाला कोड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों कोड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। साथ ही साथ हम देखे हैं एक ही वृत्त खंड के कोड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल ए बी ई अगर हम बात करें, इसके बराबर होगा एंगल ए डी, है ना। तो साथ ही साथ समझिएगा ध्यान से, एंगल ए बी ई बराबर एंगल ए डी ई, यहां लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक। ये लिख देंगे हम एक ही वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड के कोण है। ये बच्चे समझिएगा, थोड़ा ध्यान से आगे समझिएगा। उसके बाद यदि हम बात करें, देखो ए बी ई ये पूरे कोण बी का है और बताए थे बी का समद्विभाजक कौन है? ई है। ये बी का पूरा का पाएगा? आधा, 1/2 बी पाएगा। 1/2 का पाएगा एंगल बी पाएगा। इसी प्रकार से यदि हम ए डी ई की बात करें तो ए डी ई इसका समद्विभाजक है डी का। यहाँ समझिए ये पूरे डी का पाएगा? आधा पाएगा, ठीक। तो यहाँ समझिएगा 1/2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 10 समझने में बनाओगे फिर 50। इसी प्रकार से समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक जीवा ए एफ है, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है एफ। अब अगर हम बात करें ए एफ पर, एक हमारा इस तरीके से बन रहा है ए सी एफ, और एक यदि हम बात करें तो हमारा बन रहा है कुछ इस तरीके से ए डी एफ। दिखा सबको? ये देखो ए सी एफ यानी ये वाला कोण, और ए डी एफ, ए डी एफ ये वाला कोण, और दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समझिएगा ध्यान से, 1/2 एंगल, यहाँ समझिए यहाँ पर क्या लिखा था? बी। तो पहले से यहाँ पर डी, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? यहाँ समझिए ए सी एफ बराबर क्या होगा? ए डी एफ। एंगल ए सी एफ बराबर एंगल ए डी एफ। सेम रीजन रहेगा कि एक ही वृत्तखंड के कोण है। अब अगर हम बात करें ये जो एडीएफ है, ये जो एसीएफ है, ये देखो सी का समद्विभाजक है, ये पूरे का क्या पाएगा? आधा पाएगा। 1/2 एंगल सी होगा, ठीक। इसी प्रकार से समझिएगा ध्यान से। अब और ये क्या पाएगा? 1/2 एंगल बी। इसको मान लेते हैं समीकरण। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में अब जोड़ क्यों रहे? क्योंकि हमको डी बराबर चाहिए। आधा डी यहाँ, आधा डी यहाँ, कई डी, एक डी हो जाए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तब तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को हो जाएगा 1/2 एंगल बी प्लस 1/2 एंगल सी बराबर उस साइड
1/2 एंगल डी प्लस 1/2 एंगल डी। क्या देखो इन दोनों में 1/2 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 को हमने कॉमन कर लिया। यहाँ ब्रैकेट में बचा एंगल बी प्लस एंगल सी, और इधर ध्यान दो आधा डी कितना डी, 1 अच्छा ला से लेकर के जोड़ दो, ये हो जाएगा क्या हमारा एंगल डी। ठीक है, देखो हमको एंगल डी चाहिए था तो एंगल डी तो आ चुका है। अब इसको बनाना है 90 माइनस 1/2। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें तो हमारे पास शुरुआत में एक त्रिभुज एबीसी था, ऐसे यहाँ था ए, यहाँ था बी और यहाँ था सी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180। और हमें चाहिए एंगल बी प्लस एंगल सी। इसको रोके रखते हैं, ये उधर चला जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। तो जहां पर एंगल बी प्लस सी लिखा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ समझो बच्चे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2 बी प्लस सी की जगह क्या लिखूंगा 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए या ए भी कुछ भी कर सकते हैं बराबर एंगल डी। तो अब समझो बच्चे ध्यान से, इस 1/2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1/2 का गुणा अगर हम 180 में करेंगे तो 2 1 के 2 90 दूना 180, गुणा करेंगे तो 2 से 180 कटेगा तो कितना आ जाएगा 90, और इसका गुणा इसमें कर देंगे 1/2 एंगल ए बराबर एंगल डी। ठीक, अब दोनों बराबर हैं तो किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे हम लिख सकते हैं। एंगल डी बराबर 90 माइनस 1/2। अब एंगल ए लिखो या ना लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। यहाँ देखो क्या है कि हमको सिद्ध करने के लिए केवल ए भर लिखा था, तो इसको हम लिख देंगे ए। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक हमने सिद्ध करने के लिए इतना तामझाम किया, और सेम का काम करें जिस प्रकार से हमने इसको और इसको लेकर के 2 दिखा दिया एक डी का। फिर अगर हम चाहें तो इसको और इसको लेकर के करेंगे तो एक आएगा, फिर इसको और इसको लेकर करेंगे तो एक आएगा, फिर इसको और इसको लेकर करेंगे तो एक आएगा। इसी प्रकार से इसको और इसको लेकर करेंगे तो यानी कि करेंगे तो चारों का चारों आपका आ जाएगा। तो इतना हम बार बार नहीं करेंगे, एक हमने कर दिया है और बाकी को हम लिख देंगे इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 1/2 और एंगल एफ बराबर हो जाएगा 90 माइनस 1/2। यही हमको क्या करना था। इसकी आकृति आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी कुछ है नहीं। एक बार हमने इसको और कहाँ गया और इसको और इसको एक वृत्तखंड का कोण दिखा, फिर एक बार हमने इसको और इसको एक वृत्तखंड का कोण दिखा, दोनों बराबर हो गए, दोनों तरफ डी आ गया, हमने जोड़ दिया तो आसानी से हमको डी बराबर मिल गया। फिर एक कॉन्सेप्ट लगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए रख दिया, काट दिया आसानी से हमारा। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।